हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मालिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर का सेक्शन सी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी किया था, आज हम सेक्शन सी करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो है बेटा वो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक बात बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जो 6th से लेके 10th क्लास तक के जो मैथ्स की वीडियोस चाहते हैं, और जो बच्चे ऐसे भी हैं जो पे नहीं कर पाते ट्यूशन्स की, तो उनके लिए स्पेशली आप उनकी हेल्प कर सकते हो मेरी इन वीडियोस को उनके साथ शेयर करके। तो बेटा अगर आप ये काम करते हो ना तो डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू ऑल्सो टू गेट 100/100। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और अपना भी और मेरा भी। क्योंकि अगर आप शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियसली मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी सपोर्ट करने के लिए और दूसरे बच्चों के भला करने के लिए मेरे इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का जो 26 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? सेक्शन सी में टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। जो हर क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, राइट। चलिए 26 क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABCDEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA and AB respectively. Prove that triangle FBD, ये वाली ट्राइंगल किसके सिमिलर है? ट्राइंगल DEF के, इस ट्राइंगल के सिमिलर है, राइट। और DEF सिमिलर है ट्राइंगल ABC, मीन्स पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल के भी ये सिमिलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 26 क्वेश्चन है सेक्शन सी का, क्लियर। डायग्राम में क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं DEF रिस्पेक्टिवली, राइट। ये हमें डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले हमने शो करना है FBD किसके सिमिलर है? ट्रायंगल DEF। अब बेटा सबसे पहले हमें जो चीज दी हुई है उसी को लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन DEF are the midpoints of BC, CA and AB respectively, right? अब आपकी एक मिड पॉइंट थ्योरम है जो आपने 9th क्लास में की थी। अगर मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो साइड है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है, राइट। तो इसका मतलब अगर DE क्या है? मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड है, तो ये किसके पैरेलल होगी? AB के। सो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू AB, राइट। और DF किसके पैरेलल होगी? AC के पैरेलल होगी, राइट। बड़ी ट्रायंगल में यही हो रहा है ना। एंड EF इज पैरेलल टू BC, राइट, क्लियर। अब अगर ये पैरेलल है DF, ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल है और एक दूसरे के हाफ के इक्वल है, साइड्स की हाफ के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सी बन गई हमारे पास? क्वाड्रिलेटरल। BDEF क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम बन गई। देयरफॉर BDEF इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या है? अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, क्लियर।
अगर हम इस एंगल को एंगल 1 दे दें और इस एंगल को एंगल 2 नाम दे दें, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। और ये क्या है, लाइंस पैरेलल है, और ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल बन रही है, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस के दो लाइंस पैरेलल हैं, ये है हमारे पास। इसका मतलब ये वाले दो एंगल्स क्या होंगे, ये वाले दो एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इस एंगल को हम एंगल 3 का नाम दे देते हैं, इसको एंगल 4 है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर अब ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, दिस एंगल ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में से दो एंगल हमारे क्या हो गए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ए सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंगली, ए सिमिलरिटी रूल अकॉर्डिंग टू, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल FED सिमिलर टू क्या है, ट्राइंगल DEF, राइट। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो DCEF है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये जो है बेटा, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि FAG अगर BC के पैरेलल है तो इसके हाफ के पैरेलल भी है। इसी तरह से अगर ये इस साइड पूरी साइड के पैरेलल थी तो हाफ के पैरेलल, इसीलिए ये पैरेललोग्राम बनी थी। इसी तरह से ये अगर हम ये लें, DF किसके पैरेलल है, AC के। अगर AC के पैरेलल है तो CE के भी पैरेलल होगा। इसी तरह से अगर BC के पैरेलल FE है तो FE 3D के पैरेलल भी होगा। तो वी कैन से दैट DCEF is a parallelogram also, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 3 और एंगल, यहाँ पर हम 5 डाल लेते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एंगल 1 हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल 2 के। ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। मींस ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी थी, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, राइट। ट्राइंगल DEF में एंगल 1 और ABC ट्राइंगल का कौन सा एंगल हो गया, एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव कर दिए हमने। इसी तरह से इसका एंगल 3 और इसका एंगल क्या हो गया, 5। ध्यान से देखो, पूरी ट्रायंगल का एंगल कितना है, 5, इसका है 3, तो 3 5 के इक्वल प्रूव कर दिए, प्रूव्ड अब, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाय ए सिमिलरिटी रूल क्या वो हो रहा है, बाय ए सिमिलरिटी रूल वी कैन से दैट दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। यही प्रूफ करना था, ट्रायंगल ABC के क्या है, सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेटा, इन ट्राइंगल ABC P and Q are points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC। जो PQ है वो BC के क्या है, पैरेलल गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, जो मीडियन है, मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC,
AD कोई मीडियन है जो BC पर ड्रॉन किया गया, मीन्स उसकी सामने की साइड को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। AD जो है वो BC को मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है जो मीडियन AD है वो PQ को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड्स मीन्स AB और AC के दो मिड पॉइंट से AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट है, देखते हैं आर द पॉइंट्स हैं, जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। AB पर एक पॉइंट P है, AC पर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, Q। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है, राइट। अब A से एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो PQ को किस पॉइंट पर काट रहा है, R पॉइंट पर। जो AD मीडियन है, मीडियन क्या करता होता है बेटा, वैसे तो हमें भी पता है वो सामने की साइड को बाइसेक्ट करता है, बट ये हमने प्रूव करना है जो मीडियन है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, राइट। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, PQ इज पैरेलल टू BC। PQ किसके पैरेलल है, BC के। इसका मतलब ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है वो बड़ी वाली ट्राइंगल के क्या होगी, सिमिलर होगी, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, मीन्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है बेटा वो क्या होगी, इक्वल, राइट। तो इसका मतलब AP अपॉन AB इसके इक्वल आ जाएगा PR अपॉन BD के, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। इसी तरह से ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगी, राइट। सिमिलरली ट्राइंगल ARQ किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ACD के, ADC के, सॉरी ADC के, क्लियर, ADC। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, AQ अपॉन AC किसके इक्वल होगा, RQ अपॉन DC के, क्लियर। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या दिया है, क्योंकि PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब AP अपॉन PB बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम लिखे तो AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, राइट। बिकॉज PQ पैरेलल टू BC बाय BPT थ्योरम, AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इन तीनों में से अगर ये दोनों इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है आपस में तो राइट साइड में इक्वल होंगे। सो वी गेट फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट क्या हो जाएगा, PR अपॉन BD किसके इक्वल आ जाएगा, RQ अपॉन DC के, राइट। बट जो BD है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, राइट। क्योंकि हमें पता है जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब BD किसके इक्वल दिया हुआ है, DC के, बट BD इज इक्वल टू DC, AD इज द मीडियन, राइट। अगर BD DC के इक्वल है तो इसका मतलब PR किसके, देयरफॉर PR किसके इक्वल हो गया, RQ के। यही हमने प्रूव करना था भी जो AD है, प्रूव दैट द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है,
पी क्यू को भी क्या करता है, बाइसेक्ट। ये हमने प्रूफ करना था, ये ऑलरेडी हमें गिवन था, राइट। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, पी आर किसके इक्वल है, आर के। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया शायद, बी जो हमने क्या प्रूफ करना है, बी डी किसके इक्वल है, डीसी के। नहीं बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक बोल दिया, बी डी इज इक्वल टू डीसी तो हमें गिवन है, क्योंकि मीडियन बोल दिया ना किस पे है, बीसी पे। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डीसी गिवन है, बट प्रूफ क्या करना है, ये बाइसेक्ट किसको कर रहा है, पी क्यू को। पी क्यू को भी बाइसेक्ट करता है, मीन्स हमने प्रूफ करना है पी आर किसके इक्वल है, आर क्यू के। यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स है जिनका सम क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम हमें दिया हुआ है 9/40। तो फिर पहले तो हम नंबर्स अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर्स बी। अगर एक नंबर x अज्यूम करते हैं तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि दोनों का सम जो है बेटा वो 18 है। इसका मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास टोटल 18 रुपीज है, अगर मैंने एक को 8 रुपये दिए तो दूसरे को कितना देंगे, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर मैंने एक को x दिया है तो दूसरे को कितने देंगी, 18 माइनस एक्स। इसका मतलब दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, x और 18 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स इनका उल्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 9/40 के इक्वल दिया हुआ है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलसीएम ले लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। x इंटू 18 माइनस एक्स, आप कह सकते हैं बटरफ्लाई मेथड यूज करके 9/40। इसको इसके साथ कैंसिल हो गया, 9 1 का 9, 9 2 का 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 2/18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 80 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी को एक साइड में ले जाते हैं, ये माइनस का इस साइड में आके प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया। 80 ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लस 80। अब इसको चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगी। सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। कर लिया, ठीक है। अब 80 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस टर्म माइनस क्या आ जाए हमारे पास 18। 80 किस किस के टेबल में होता है, सबसे पहले 2 से 40, 4 से 20, 5 से 16, देन 6 के टेबल पे नहीं, 7 के नहीं, 8 के टेबल पे 10, राइट। और बस यही होते हैं। अब इनमें से ऐसा पेयर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए हमारे पास 18। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इनको माइनस करते हैं 16 आ जाएगा, माइनस करते हैं 11 आएगा, प्लस 21। तो यही पेयर रह गया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, बट पेयर ऐसा लेना है कि माइनस 18 आना चाहिए। तो प्लस करना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन क्या हो जाता है माइनस का। सो अगर हम दोनों के साइन नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास -18 आ जाएगा। तो लिख लो -8x माइनस 10x प्लस 80 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म मेथड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन ली, x -8 -10 कॉमन आ गया, x -8। एक बार याद रखना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया ना वही सेकंड में आना चाहिए। अगर आ रहा है इजीली तो इसका मतलब आपका जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो आप वो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। x -8
x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 और 8 के। इसका मतलब जो दोनों नंबर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, एक 8 होगा, दूसरा कौन सा होगा, 10। सो हेंस टू नंबर्स आर 8 and 10, right? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28th क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दी हुई है, अल्फा बीटा 28th क्वेश्चन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दी हुई है। इसकी x 6x के माइनस 5x प्लस 1 के अल्फा बीटा इनकी जीरो पॉलिनोमियल्स, ये देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिनके जीरोस क्या होंगी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए, मींस क्या क्या चाहिए, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको ये पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेटा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हमें दिया क्या हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, राइट। सबसे पहले इसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, राइट। जीरोस अल्फा बीटा है, इनका सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसको अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 अपॉन ए कितनी है, 6 मीन्स 5/6, राइट। और अल्फा बीटा क्या होता है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन ए। c कितनी है 1, a कितनी है 6। यहाँ तक आप अगर क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आ रहा ना तो सिंपली इतना तो आपने जरूर करना है भी सम ऑफ जीरोस निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, ठीक है। उसके बाद हमने पता करनी है ये वैल्यूज, राइट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा इसका फॉर्मूला क्या है ये आपने याद रखना है, ये एक्चुअली हमारी जो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसी से निकल के आया है, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है 5/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/6, ये पुट कर दी। यहाँ पर आ गया 25/36 माइनस 2/6, एलसीएम कितना आ गया 36, 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13/36, राइट। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस उसके लिए, राइट। अब क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मींस अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना था 1/6, सो 1/6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/36। अब इसके रिगार्डिंग, इन जीरोस के रिगार्डिंगली हमने क्या पता करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था 36 सॉरी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस 1/36, दैट इज आवर आंसर, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है बेटा, वहां पर हम इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पर नहीं लेते, जस्ट ये पॉलिनोमियल है, राइट। इक्वेशन का मतलब ही इक्वल होता है, इक्वल का साइन तो यहाँ पर है ही नहीं है, पॉलिनोमियल में नहीं ना होता, इक्वल का साइन इक्वेशन में होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। जो सैंपल पेपर पे क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉर्मली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, इनको आप कभी भी स्किप मत किया कीजिए। 29 क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ क्या करना है, cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के, राइट। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, cos थीटा
प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अगर इसको ओपन करेंगे बेटा, ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करके देखना, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, राइट। मीन्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये तो हमें पता है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, राइट। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें पता नहीं है, सो एज इट इज रख लेते हैं। और इस आइडेंटिटी की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 2 माइनस 1 की, राइट। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ये जो स्क्वायर है बेटा उस तरफ जाके प्लस माइनस √1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मैंने आपको बोला है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 जीरोस, मतलब जितनी इसकी पावर है उसकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसकी 2 जीरोस है, ठीक है। 2 जीरोस तभी आएंगे जब एक को हम प्लस माइनस करके लिखेंगे, राइट। तो इसका मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 1 के। क्वेश्चन क्या है बेटा? द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। क्या दिया हुआ? एक वॉल क्लॉक है, राइट। ये है वॉल क्लॉक। इसकी जो मिनट हैंड है बेटा वो है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट। ये जो मिनट हैंड है वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मीन्स हमें जो सर्कल का रेडियस दे दिया वो कितना दे दिया? 18 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड है इसके फेस के साथ जो एरिया कवर कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पर वो 35 मिनट्स में इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो ये एरिया हमने पता करना है, राइट। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ले लो चाहे यहाँ पर। सबसे पहले हमें एंगल पता करना होगा। ये क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है, राइट। सेक्टर के लिए हमें रेडियस तो पता है, बट अब हम पता क्या करना है? क्या पता करना है? इसका एंगल जो ये सेंटर पर बना रही है। अब हमें पता है कि जो भी वॉच की जो मिनट हैंड है वो 360 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। तो वी विल राइट इट एज अ मिनट हैंड makes an angle 360 degree in 60 minutes, right? Clear? In 1 minute it will make कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये 360 बाय 6 डिग्री का, राइट। इसी तरह से 35 मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 बाय 6 इंटू 35। सो इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 60 इंटू 35, 60 बाय 360 आना था, 0 से 0 कैंसिल, 210 डिग्री का, राइट। तो 35 मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 210 डिग्री का। तो उसने एरिया पता, मीन्स सेक्टर का एरिया पता करने को बोला है। मान लेते हैं ये सेक्टर कौन सा बन रहा है?
OACB, राइट। तो एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक described by minute hand is equal to pi r square theta by 360 डिग्री। मीन्स पाई की वैल्यू हमें देनी है तो हम कितनी लेंगे 22/7। रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। 18 इंटू 18 इंटू 210/360, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 2 का 36, इसके साथ कैंसिल किया तो 9 आ गया, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया 3। सो हमारे पास क्या बच गया 22 इंटू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 7 का 154, 15 कैरी आ गया 54, 44 और 15 कितना हो गया 59। सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 594 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा AB of the chord of a circle centered at O that such that angle AOB 60 डिग्री if OA is 14 सेंटीमीटर। हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। AB जो कोड है वो सेंटर पर सर्कल के कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का। जो OA है वो 14 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे दिया। तो उसने माइनर सेगमेंट का एरिया पता करने को बोला है। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, टेक √3 इज इक्वल टू 173, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा हमें पता है माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता चल जाता है। बट इसके लिए हमें ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करना है बेटा, ध्यान से देखो। जहां तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, जहाँ 120 60 ऐसे बन रहे होते हैं। जो भी एंगल है, अगर हमें पता है ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। इक्वल साइड्स है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। सो वी कैन से दैट अगर ये x है ये x है 2x + 60 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ईच एंगल किसका कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। इसका मतलब ये कौन सी एक ट्रायंगल बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड्स के, राइट, वो हम यूज करेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है सर्कल है, सर्कल में जो कोड दी हुई है वो क्या दी हुई है AB कोड दी हुई है, जो सेंटर पर एंगल कितने का बना रही है 60 डिग्री का। और ये जो O है वो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, राइट। तो OA ट्रायंगल OAB क्या है इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पता क्या करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं सी, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है πr² थीटा बाय 360 और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड्स के और a²। वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, राइट। नाउ पाई की वैल्यू क्या है उसने नहीं दी तो 22/7। रेडियस हमारे पास है 14 इंटू 14, थीटा 60 डिग्री है तो 60 वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। और जो साइड है वो भी ट्रायंगल की जो साइड है बेटा वो भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर भी हम 14 ही लिखेंगे इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है 7 2 का 14, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया 3, राइट। हमारे पास क्या बच गया बेटा 22/7 इंटू 14
इंटू 7 तो कैंसिल ही हो गया, 22 इंटू 14 इंटू 1/3 माइनस यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर भी 7 आ गया, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच गया, 14 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 14 230/3 माइनस 49 इंटू 1.73 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 10, 3 2 का 6.67 माइनस 49 को अब 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 173 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 9 3 का 27, 2 कैरी आ गए, 9 7 का 63 और 2 65 6 15 12 29 6 7 7 4 और 8, राइट। तो हमारे पास आ गया बेटा 84.77 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 102.67 में से 84.77 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ गया 9, 11 में से 4 गए 7, 9 में से 8 गए 1, सो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव करना है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही है। जहां तो आपको कोई इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोल दिया जाएगा, जहां फिर सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, जैसे 2 + √3 आ जाए, इसको इरेशनल प्रूव कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन तो डेफिनेटली 101% आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने चैप्टर में से, ये फ्री के आपके 3 मार्क्स हैं, ये डेफिनेटली आता ही आता है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा किसी भी चीज को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्रैरी मेथड यूज करना होता है। कॉन्ट्रैरी मेथड मीन्स उसके उल्ट यूज करना है, प्रूफ अज्यूम करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, राइट। अगर रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, p/q की, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 3 इज इक्वल टू p² अपॉन q², राइट। अब q² किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, p²/3 के, राइट। ये इस साइड लेंगे, इसको इस साइड में लेंगे, p² इज डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब क्या है, जो p² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो सिंगल नंबर भी क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड होगा। इफ p² इज डिविजिबल by 3, then p is also divisible by 3, right। अगर p भी 3 से डिविजिबल है, मीन्स p भी 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3r, राइट। 3r के इक्वल ले लिए, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 9r²/3। इसको कैंसिल किया, ये 3 आ गया, और r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q²/3।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्यू स्केयर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब क्यू भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्यू देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से देखो, हमने क्या अज्यूम किया था, पी और क्यू जो है को प्राइम नंबर्स है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर तो हमने ये प्रूव कर दिया भी इनमें तो 3 कॉमन आ रहा है, पी भी 3 से डिविजिबल है, क्यू भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों 3 के मल्टीपल है। अगर दोनों मल्टीपल है तो ये क्या शो कर रहा है, कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। सेक्शन सी है वो बेटा हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी लेके आएंगे, राइट, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो मेरे फोन में तो नहीं अपलोड हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो एडिटिंग के टाइम भी मेमोरी कम रह जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप एक शेयर करते हो ना तो डेफिनेटली, एक भी शेयर करते हो डेफिनेटली यू विल गेट 100/100। ये मेरे दिल की दुआ है आपके लिए। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को कीजिए, कहिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। 6th से लेके 10th तक के सारे स्टूडेंट्स जो CBSE, पंजाब बोर्ड, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है, वो जरूर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए NCERT बुक तो सभी के यहाँ यही यूज हो रही है, सिर्फ जो सिलेबस का है वो फर्क पड़ रहा है, पर मेथड्स तो सेम आ रहे हैं ना। तो प्लीज सभी के सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करूंगी, ज्यादा से ज्यादा जितनी कोशिश हो सके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, राइट। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।